काले महल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वतों के बीच बसा था राज्य अरण्यगढ़। इस राज्य पर शासन करता था राजा देवव्रत, वीर, न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय। लेकिन अरण्यगढ़ की शान होने के बावजूद एक चीज थी जिससे पूरा राज्य कांपता था। काला महल। राजमहल के ठीक पीछे एक पुराना जला हुआ महल था जिसे लोग काला महल कहते थे वहां रात को दीपक अपने आप जल उठते हैं, दीवारों से किसी स्त्री के रोने की आवाज आती है और जो भी वहां गया वह लौटकर कभी वही नहीं रहा। राजा देवव्रत के पिता ने मरते समय चेतावनी दी थी, काले महल का द्वार मत खोलना, वहां राजवंश का सबसे बड़ा पाप कैद है। रहस्य की शुरुआत एक रात अमावस्या को राजा ने देखा, काले महल की खिड़की में नीली रोशनी जल रही थी। अगली सुबह पता चला महल के पास तैनात सैनिक पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। अब राजा चुप न रह सका। सिद्ध तांत्रिक की भविष्यवाणी। राजा ने जंगल में रहने वाले सिद्ध तांत्रिक महाकाल को बुलाया। महाकाल ने कहा, काले महल में राजा की ही रक्त का कोई बंधक है। जब तक वह मुक्त नहीं होगा राज्य पर संकट मंडराता रहेगा। राजा देवव्रत चौंक गया। सीलबंद द्वार खुलता है। राजा स्वयं मशाल लेकर काले महल में प्रवेश करता है। अंदर दीवारों पर पुराने युद्धों के चित्र, जमीन पर सुग्गी रक्त रेखाएं और बीच में एक काले पत्थर की वेदी। वेदी से बंधी थी एक स्त्री, आंखें खुली पर शरीर जड़। महाकाल ने कहा, यह कोई और नहीं, तुम्हारी परदादी रानी कालिका है। भयानक सत्य सच सामने आया। रानी कालिका ने राज्य को बचाने के लिए काले तंत्र से समझौता किया था। राज्य तो बच गया, लेकिन रानी अमर होकर इस महल में कैद हो गई। निर्णय की घड़ी। महाकाल बोला, अगर रानी को मुक्त किया तो अरण्यगढ़ नष्ट हो जाएगा, और अगर उसे यहीं रखा तो राजवंश धीरे धीरे पत्थर बन जाएगा। राजा देवव्रत के सामने दो रास्ते थे, राज्य या वंश। राजा ने तलवार नीचे रख दी और कहा, राज्य प्रजा से बनता है, वंश बलिदान से। अंत या शुरुआत। रानी कालिका को मुक्त किया गया। महल जलकर राख हो गया, राज्य डूब गया। लेकिन जंगल के बीच आज भी कहते हैं, अरण्यगढ़ खत्म हुआ पर राजा देवव्रत अमर हो गया, लोगों की यादों में। और आज भी अमावस्या की रात विंध्य पर्वतों। अरण्यगढ़ के बाद की छाया। अरण्यगढ़ नष्ट हो चुका था। राजा देवव्रत का नाम इतिहास में अमर हो गया, लेकिन रहस्य खत्म नहीं हुआ था। जंगल में जन्मा नया राज्य वर्षों बाद उसी विंध्य वन में एक छोटा सा राज्य बसाया गया, देवपुर। इस राज्य का राजा था राजा अजयव्रत, राजा देवव्रत का वंशज। उसे बचपन से एक बात सिखाई गई थी, अमावस्या की रात जंगल की आग को मत देखना। लेकिन रहस्य जितना छुपाया जाए उतना ही बुलाता है। अमावस्या की मशाल। एक अमावस्या की रात राजा अजयव्रत ने वही देखा। जंगल के बीच एक अकेली मशाल जल रही थी। वह मशाल उसी जगह थी जहां कभी काला महल खड़ा था। राजा के कदम अपने आप बढ़ गए। पत्थर की मूर्ति बोल उठी। उस स्थान पर पहुंचते ही राजा ने देखा एक टूटी हुई पत्थर की मूर्ति। अचानक मूर्ति की आंखों से खून टपका और एक आवाज गूंजी, राजा देवव्रत का वचन अधूरा है। राजा कांप उठा। छुपा हुआ शिलालेख। जमीन खोदने पर एक प्राचीन शिलालेख मिला। रानी कालिका को मुक्ति मिली, पर काला तंत्र पूर्ण नहीं हुआ। हर 7वीं पीढ़ी में एक राजा को मूल्य चुकाना होगा। राजा अजयव्रत समझ गए। रानी कालिका की वापसी। हवा ठंडी हो गई, धुआं उठा। धुएं से निकली वही स्त्री, रानी कालिका। लेकिन अब वह बंदी नहीं थी, वह शक्तिशाली थी। उसने कहा, देवव्रत ने राज्य दिया, तुम क्या दोगे? भयानक सौदा। रानी बोली, देवपुर बचेगा, लेकिन तुम्हें इतिहास से मिटना होगा। कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। राजा अजयव्रत मुस्कुराया, अगर प्रजा जीवित रहे तो राजा का नाम क्या मायने रखता है। राज्य सुरक्षित था, जंगल शांत था, लेकिन राजा अजयव्रत कहीं नहीं था। इतिहास में उसका नाम नहीं मिलता। पर कहते हैं, जब कोई राजा प्रजा के लिए खुद को मिटा देता है तो वह अमर हो जाता है। आज भी देवपुर में जब कोई संकट आता है, एक अनजान छाया तलवार लिए दिखाई देती है। लोग उसे कहते हैं, अदृश्य राजा। काले तंत्र का अंतिम द्वार देवपुर शांति में था, पर वह शांति असहज थी। लोग कहते थे,
जब शांति बहुत गहरी हो जाए तो समझ लो तूफान पास है। अजीब घटनाएं। अमावस्या से 3 दिन पहले मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, बच्चों की परछाइयां उनसे अलग चलने लगी और कुएं का पानी काला होने लगा। राजपुरोहित कांप उठा। काला तंत्र फिर जाग रहा है। पुरानी पोथी का रहस्य। मंदिर के तहखाने से एक प्राचीन पोथी निकाली गई। उसमें लिखा था, जब 7वीं पीढ़ी का राजा स्वयं को मिटा देगा तब अंतिम द्वार खुलेगा। उस द्वार के पीछे है अमरता या सर्वनाश। देवपुर अब बिना राजा था, लेकिन राज्य को फिर भी एक राजा चाहिए था। चुना गया उत्तराधिकारी। सबकी निगाहें एक बालक पर पड़ी, वीरन, अजय व्रत का भतीजा। बालक ने कहा, राजा बनना पड़े तो मैं बनूंगा, लेकिन डर कर नहीं। अंतिम द्वार। उसी रात जंगल में जमीन फटने लगी। एक काला द्वार खुला। उस पर वही चिन्ह था जो काले महल की वेदी पर था। वीरन आगे बढ़ा। अचानक एक छाया प्रकट हुई, वही अदृश्य राजा अजय व्रत। उसने कहा, इस द्वार को पार कर। अगर इस द्वार को पार किया तो तुम बालक नहीं रहोगे। परीक्षा द्वार के भीतर एक रास्ता शक्ति का, एक रास्ता भय का और एक रास्ता त्याग का। वीरन ने बिना रुके त्याग का रास्ता चुना। रानी कालिका का अंत। त्याग के मार्ग पर रानी कालिका खड़ी थी। उसने पूछा, तुम क्या छोड़ सकते हो? वीरन बोला, अपना भविष्य। तभी काला तंत्र टूट गया। रानी कालिका की आंखों में आंसू आए। यही उत्तर मुझे सदियों से चाहिए था। वह धुएं में विलीन हो गई। नई सुबह, सूरज उगा। कुएं का पानी साफ था। परछाइयां लौट आईं। देवपुर को मिला एक नया राजा, वीरन। लेकिन अब कोई अमावस्या की मशाल नहीं जलती थी। सिर्फ एक बात बची, जंगल में एक पत्थर, जिस पर लिखा था, जहां त्याग है वही सच्चा राज है। सदियों बाद जब कहानी फिर जागी, समय बहता रहा। देवपुर मिट्टी में मिल गया। जंगल और गहरा हो गया, लेकिन रहस्य कभी नहीं मरते। इतिहासकार की यात्रा। सैकड़ों वर्षों बाद एक इतिहासकार आया, आचार्य सोमदेव। उसे पुराने ग्रंथों में एक अधूरी पंक्ति मिली थी, अरण्यगढ़ नष्ट हुआ पर राजा अमर हुए। वह उसी जंगल पहुंचा जहां कभी काला महल था। अमावस्या की वापसी। अमावस्या की रात हवा फिर भारी हो गई। सोमदेव ने देखा, एक मंद मशाल जल उठी। वह चौंक गया, क्योंकि कहा गया था कि मशाल कभी नहीं जलेगी। 56। पत्थर की अंतिम गवाही। उसी पत्थर के पास जिस पर त्याग लिखा था, अब एक नई पंक्ति उभर रही थी। त्याग समाप्त नहीं हुआ, केवल सो गया है। कांपने लगा। 3 छाया। जंगल से 3 छाया निकली। एक के हाथ में तलवार, एक के हाथ में वेदी का चिन्ह और एक खाली हाथ। पर तेजस्वी सोमदेव समझ गया, ये थे 3 राजा, देवव्रत बलिदान, अजय व्रत विस्मरण, वीरण त्याग, अंतिम सत्य। तीनों ने एक साथ कहा, राज्य नहीं, राजा नहीं, निर्णय अमर होते हैं। मशाल बुझ गई, छाया विलीन है। मशाल बुझ गई, छाया विलीन हो गई। सुबह का उजाला। सुबह जंगल शांत था। कोई महल नहीं, कोई द्वार नहीं, सिर्फ एक ग्रंथ पड़ा था। सोमदेव ने उसे लिखा। यह कोई शाप की कथा नहीं थी, यह सत्ता के लोभ के विरुद्ध चेतावनी थी। कहानी का अंत या शुरुआत। आज भी कहते हैं, जब कोई राजा अपने नाम से बड़ा अपना निर्णय कर लेता है, तो विंध्य के जंगल में एक हल्की रोशनी जरूर जलती है।